यस दर्पण जी। दर्पण जी आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। यस जी, वेलकम दर्पण जी। कैसे हैं आप? ओम साई राम। ओम साई राम। जी, मैं आप आपको आप मेडिटेट करा रहे थे, मैं ट्रांस में चला गया था। ओह अच्छा। यस जी। जी, तो हम सभी बहुत बेकरार है आपका एक्सपीरियंस सुनने के लिए। हमने वहाँ पे तो आपसे सुना था, बट हमारे और भी सब जन आपके साथ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं ये टाइम का, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पूरा ही रिट्रीट एक पीएलआर रिट्रीट था और सारा मेन फोकस ही वही था। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं की। जो रिट्रीट था टोटली पीएलआर बेस्ड था, और जितने भी पार्टिसिपेंट थे या जितने भी बाकी भी जो आए हुए थे उसके अलावा वो भी पीएलआर के अंदर ही सारे इन्वॉल्व थे। बाकी तो सेशंस उतने हुए नहीं यस जितने पीएलआर के ऊपर फोकस हो रहा आपकी बार। जी। जी। तो आपके पीएलआर रिट्रीट के क्या एक्सपीरियंसेस रहे या चैनलाइजिंग के? आपका शायद आपने मैक्सिमम पीएलआर इस बार कंडक्ट मेरे किए। इस बार का मैंने टोटल इस बार आई थिंक 9 पीएलआर कंडक्ट किए थे, वाओ! और एक चैनलाइजिंग मेरी ही हुई जी, थी। हाँ जी, जी। जी, ऐसा है पीएलआर, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना अब की बार जो हम नए सेशंस हम लोगों ने पीएलआर जैसे शुरू किया, एज ए थेरेपिस्ट हम लोग वहाँ पे अटेंड के लिए गए, और इतने टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर करने के लिए। तो फर्स्ट ये था कि हम जो भी एज ए थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं बताना चाहूंगा, और फिर बाद में एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा दोनों में क्या रहने वाला और क्या करना चाहिए। अगर हम एज ए थेरेपिस्ट, मैं अगर आप अपने आप को वहां देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें टोटल ही इस तरीके से वहां पे रहना चाहिए, या इस तरीके से औरों का पीएलआर करना चाहिए कि बिल्कुल सिंक्रनाइज होके, कि आपको हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। जब तक हम उनके हार्ट के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे ना, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक पॉइंट रहेगा कि सिर्फ एक पीएलआर करना और उसे खत्म करना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा 100% तक क्लियर हो पाएगा जो उसका पार्ट अनहील्ड पार्ट है। बिकॉज अब की बार इतनी सारी ऐसी थेरेपीज, मुझे तो सो हैप्पी कि सर ने इतनी अच्छी सोमेटिक, साइकोसोमेटिक, रिग्रेशंस, जितनी तरह की डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज अलग अलग हैं, सीखने को बहुत नई वास्ट है। मतलब क्या, अगर कोई थेरेपिस्ट बनना चाहता है तो इतनी थेरेपीज इसके अंदर हैं कि अगर मैं चाहूँ, मैं अपने ऊपर एक चीज और सोच रहा था कि मैं अगर अपनी खुद का करना शुरू करूं तो मुझे लगता है शायद 1-1.5 साल ही लग जाएगा मेरे को एक्चुअली में। यस, इतनी थेरेपीज हैं, इतनी अलग अलग चीजें हैं, इतना बहुत कुछ है सीखने को। जो लेसन है वो बहुत बड़ा है, वो अभी अभी तो हमारे लिए एक स्टार्ट है। तो अगर एज ए मैं वहां पे एक थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गया तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगा कि मैंने इतने सारे लोगों का पीएलआर किया, उनके साथ इतना इतना क्लियरेंस किया। बिकॉज क्या रहता है ना कि अगर मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता तो शायद मैं इतने पीएलआर्स नहीं कर पाता। दूसरा, मैंने अपने आप को बिल्कुल टोटल सरेंडर कर दिया था। हम गंगा माँ वहां थी और सर की ब्लेसिंग थी। इवन सर ने हमारी अट्यूनमेंट भी अब की बार एज ए पीएलआर थेरेपिस्ट की तरह वहां पे हमें वहां पे किया। तो और वो मुझे एक नया एक्सपीरियंस था। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसा होता ना कि एक बंदा बिल्कुल कहता है कीचड़ में ना है पूरी तरह से, और वो गंगा में डुबकी मारी और बिल्कुल नहा के निकला है। तो एक वैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पे। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जितने अच्छे तरीके से समझाया, अमेजिंग। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि एक एक स्टेप आपने बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर किया। जितने भी आपने 3 दिन तक अलग अलग क्लासेस में हमें बताया और फिर हमने उसका प्रैक्टिकल किया, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ सीखने को मिला, स्टेप सीखने को मिले कि करना क्या है, फोकस क्या होना चाहिए, छोटी छोटी बातें क्या होनी चाहिए, हमें पकड़ना क्या है, क्लाइंट से पूछना क्या है, क्लाइंट की जो काउंसलिंग है वो कितने अच्छे तरीके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काउंसलिंग सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर मेरी काउंसलिंग क्लाइंट से रह जाती है, कहीं से मेरी डिस्कनेक्ट है, तो मैं उसके साथ कभी भी सिंक्रोनाइज या हार्ट कनेक्ट नहीं कर यस, पाऊंगा। तो काउंसलिंग मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है। तो मैंने वहां जितने लोगों का भी किया तो मैंने आधा घंटा या 15-20 मिनट, आधा घंटा तो काउंसलिंग में ही लगाया। क्योंकि मुझे कुछ पता होगा तो मैं उनको कुछ करा पाऊंगा, मुझे सही कुछ बात। पता ही नहीं होगा तो उनको क्या करा पाऊंगा। तो हम्म, एक पार्ट बहुत अच्छा रहा। एंड थैंक यू सो मच साई करुणा मिशन, एंड इवन यू यस, ऑल्सो, सर ऑल्सो। बहुत मजा आया। और अगर मैं उस पॉइंट को छोड़ दूं एज ए थेरेपिस्ट, और एज ए अगर मैं पीएलआर सोचूं कि मैं फ्रेशर हूं और मैं पीएलआर क्या है,
लोगों को 90% क्यूरियोसिटी रहती है कि पीएलआर में होता क्या है, तो भाई कोई ऐसे तो नहीं है कि हाथ रखा और वो पीछे चला गया और वो पीछे से कुछ घूम फिर के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी मेमोरीज हैं, आपने जो आप लास्ट जन्म में रहे हैं, पिछले जितने आप कर्म आगे कैरी ऑन करते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने जो रोक के रखी हैं अपने आप से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज ए लर्नर कि हमने खुद की ना चीजें अपने आप रोक के रखी है, किसी और ने नहीं रोक के रखी हुई। तो किसी और को दोष देने का कोई मतलब नहीं बनता, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर हम रिग्रेशंस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे सपोज अगर मेरा कोई ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज है तो मुझे वहां पे रिग्रेशन बहुत हेल्प करता है। मेरा कोई माइंड से रिलेटेड इशू है तो वो रहता है, वो अगर मेरा कोई माइंड की रिफ्रेमिंग प्रॉपर नहीं है वो रिग्रेशन मेरे को करना जरूरी है। या मेरे डीएनए सेल्स के अंदर जो जो मेमोरीज एक्टिव हैं उनको हील करना बहुत जरूरी। तो अगर मैं इन सारी चीजों को हील करता हूँ तो मैं अपने आप को एज ए मेडिटेट में थोड़ा एक स्टेप ऊपर इवॉल्व कर पाता हूँ। तो हम अगर मैंने वो चीजें नहीं कर पाता और मैं वहां से मेरा एवोल्यूशन नहीं होता, अगर मैं अपने आप को नहीं, तो मेरा जो आगे एक स्पिरिचुअलिटी को देखने का नजरिया है वो बदल नहीं पाएगा। तो पीएलआर बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका आगे के फोकस को अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो वो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि वो मैं मतलब कि शब्दों में बयान करना कोई हो नहीं सकता, बिकॉज एक्सपीरियंस करने से आप लोग हम सब लोगों को पता चलेगा। जिन्होंने नहीं भी करा है तो मैं तो यही बोलूंगा कि करा के देखेंगे कि एक्सपीरियंस है कि आपका, बिकॉज क्या है ना, अगर शरीर है तो ही हम उस चीज के ऊपर काम कर पाएंगे। बिकॉज मैंने सर से एक चीज और सीखी लास्ट, अभी हम जब वहां थे अपना बाबा जी केव्स में, तो जैसे सर ने बोला ना कि एक चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, अब एक आपका भी नया चैप्टर ओपन हुआ है। तो कहने का मतलब, तो मैं आपसे पहले जब तक एसकेएम में जुड़ा हुआ था इतने टाइम से, तो मैं एज ए मेडिसिन से रिलेटेड ही बातें या टॉक या बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस शेयर करता रहता था या वहां तक ही अपने आप को सीमित रखता था। बट उस रीट्वीट के बाद से मेरा सोचने का, देखने का, समझने का नजरिया ही बदल गया। एज इफ न्यू लाइफ। हाँ, एज ए न्यू लाइफ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो चीजें हैं ना वो एक्सपीरियंस करके आई। जब तक मैंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करता या सीखता नहीं या आप लोग हमें नहीं सिखाते तो वो चीजें नहीं अब हमें समझ में आ सकती थी। तो एक स्टेप बहुत अच्छा रहा। और मैं तो यही कहूंगा कि अमेजिंग, मतलब कि नो वर्ड्स, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। मजा। और मैं बताना चाहूंगी कि दर्पण जी ने जितने भी पीएलआर्स कंडक्ट किए सभी के रिजल्ट्स इतने मार्वलस थे। ऑल द पीपल, ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर हैप्पी, जिन्होंने करवाया भी और किया भी उनका। तो थैंक यू दर्पण जी, इतना सरेंडर्ड भाव से पार्टिसिपेट किया। हम लोग कैसा है ना, हर रिट्रीट में हम और सरेंडर्ड होते हैं और सरेंडर्ड होते हैं। एक पॉइंट आता है कि टोटली हम लोग अपने गुरु पे और गॉड पे एकदम ऐसा हो जाता है कि हम है ही नहीं, वो करवाते ही जा रहे हैं। तो वो एक ब्यूटीफुल पार्ट था। रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे इससे पहले एक चीज मैंने कल बोला भी था कि मतलब कि जीरो से हीरो बनना बड़ा आसान है, हीरो से जीरो बनना बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो अपने आप को हीरो से जीरो की स्टेज में लेकर ना जाना, अब मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली। हीरो से जीरो वाली, हम सभी वापस जीरो बनने के लिए, हाँ। बोलने को आसान है लेकिन करने को पूरे गट्स चाहिए। हीरो बनना आसान है, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में कि हीरो बनना बहुत आसान है, जीरो बनना बहुत, क्योंकि हीरो के लिए आपके अंदर ईगो पार्ट, बहुत सारी ऐसी चीज एक्टिवेट। जीरो में तो आपका सब कुछ छूट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हीरो से जीरो बनना ज्यादा अच्छा है बजाय कि जीरो से हीरो बनना। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू दर्पण जी। अभी हम लेते हैं अभिषेक को। अभिषेक, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शायद ना लाइफ ही मतलब एक अलग चैप्टर खुल गया मेरा। तो मुझे शायद लगा कि एक अंदर ना एक आवाज दबी हुई थी कि हाँ मतलब क्या करना है। तो शायद इस रिट्रीट में मतलब मेरा वो ओपन हो गया है। और मुझे फील हुआ कि शायद अंदर से ना एक आवाज आई कि हाँ आपको मतलब एज अ हीलर या एज अ मतलब हीलिंग करनी है किसी भी तरीके से। तो वो निकल के आया। तो मैंने सर से शेयर किया, सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वहाँ कहते हैं यहाँ जितने भी लोग हैं ना सारे संत ही हैं पुराने। अच्छा। इनका ये सब पहले मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज कर चुके हैं सब। हाँ। और अब सबका स्पिरिचुअल पार्ट मतलब जर्नी शुरू हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो कम से कम कुछ तो निकल के आया अंदर से।
और बस ये है कि कल मैं सोच रहा था कि मैंने कहा कि मेरे लिए मतलब मैं अपने फील्ड से रिलेटेड मतलब दिमाग में चल रहा था मेरे, तो मुझे आया कि एज अ पीएलआर थेरेपिस्ट मतलब मैं अपने लीगल फील्ड में भी इसे मतलब बहुत डीपली कनेक्टेड है वो कहीं ना कहीं। मतलब यस। लोगों को मतलब सिर्फ मतलब जैसे फॉरगिवनेस करनी और हम्म। फॉरगिवनेस मांगनी, हम्म। इन दोनों चीजों से मुझे, और एक अपने आप को माफ करना, हम्म। इन 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 चीज से मुझे लगता है कि जो जितना भी ये लीगल सिस्टम है ना, हम्म। मतलब 50-60% मतलब केसेस है ना सारे ऐसे निपट जाएंगे सिर्फ ये 2-3 चीजें हो जाए वाह। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था। हम्म। मतलब मेरी मतलब ऐसा लग रहा है कि ना एक अलग ही एनर्जी लेवल और एक कॉन्शियसनेस लेवल अलग ही है कहीं। और हम्म। ये हर्ट चक्र जो है ना ये मतलब काफी एक्सपेंड हो चुका है। अरे वाह। और हाँ मतलब ना देखने का, सुनने का मतलब बिहेवियर में काफी चेंज आया मेरे हम्म। वहाँ, जब से मैं वहां से आया हूं ना। हम्म। तो बोलने में, टोनैलिटी में मतलब शिफ्ट बहुत, मतलब काफी शिफ्ट है, ऊपर नीचे इतना बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये मेन मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा अभी। हाँ जी। अभिषेक जी के लिए बताना चाहेंगे कि उन्होंने पहले 1 या 2 रिट्रीट अटेंड किया हाँ था, मैंने और एक ही रिट्रीट अटेंड की एक थी ही पहले, रिट्रीट एक किया साल था। पहले। और ऑल्दो ही वाज कनेक्टेड विद साई कोरोना मिशन सिंस पास्ट 5.5 फॉर years। 5, यस मैम, जैसे मैं यस। उनसे मिली थी दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, सबसे पहले हम लोग 5.5 साल पहले मिले थे। बट उसके बाद वो सिर्फ एक ही रिट्रीट कर पाए और सीधा कैसा पीएलआर थेरेपिस्ट रिट्रीट में पहुंचे। तो मतलब कैसे कई बार साइलेंटली जो सोल्स होती हैं, उनके कनेक्टेड सोल्स के थ्रू उनके ऊपर काम हो रहा होता है। तो ऑल्दो उन्होंने बीच में कोई रिट्रीट, सिर्फ एक रिट्रीट पहले भोपाल वाला अटेंड किया था, तभी भी सीधा थेरेपिस्ट रिट्रीट में पहुंच गए। तो अगर एक पर्सन घर पे भी बैठ के सिर्फ करुणा रेखी साइकिक सर्जरी शिद्दत से इंटेंशन तो डाल रहा है रिट्रीट की, पर आ नहीं पा रहा है, बट अपना प्रैक्टिस घर पे लगा हुआ है, तो मतलब उसके कनेक्टेड सोल्स के जरिए उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, और सीधा वो थेरेपिस्ट रिट्रीट में ही पहुंच गए। क्योंकि थेरेपिस्ट रिट्रीट बनना अपने आप में जो लोग ने एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। और ये रिट्रीट में तो ऐसा था कि हम पिछले 1 साल में जितना हमने थेरेपिस्ट को जितना भी सिखाया, वो सबको क्लब करके प्लस नया सिर्फ ये रिट्रीट में सीखा। बल्कि हमें 3 दिन भी ऐसे लगा कि ये रिट्रीट हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं, और आगे आने वाले समय में कितना मतलब वो ज्ञान ज्ञान क्या, एक एक्सपीरियंस वाला ज्ञान जो है वो यूनिवर्स के पास भरा पड़ा है। अगर हम तैयार है तो वो पिटारा खोलने के लिए और हमें देने के लिए। अभी हम पुष्पेंद्र सर को लेते हैं। सर हम अनम्यूट कीजिए आप आपकी साइड से। यस, हेलो, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ है। हाँ जी, यस सर। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। हाँ जी। मैं तो मैडम पहली बार ही गया था इस रिट्रीट में, जी। और इसलिए गया था कि मुझे कुछ अपना पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाए। लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि हम जो नए लोग में से केवल हम 2 लोग को, एक मुझे, एक मिस्टर दिनेश, हाँ हाँ हाँ। हम दोनों यस। को लास्ट टाइम में आगे लाए कि आप लोग पास्ट लाइफ रिट्रीट भी सीख हाँ लीजिए। हाँ। तो मुझे यही लगा कि ये बहुत अच्छा ईश्वर की एक कृपा रही हम्म। कि पहली बार ही रिट्रीट में हम गए और पहली बार ही हमको एज ए थेरेपिस्ट कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान मिला हम्म। तो हमें मिला। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ। और जो आप लोग से वहाँ सीख कर आया हूँ मैं, हम्म। उसको मैं रेगुलर कर रहा हूँ मैडम। हम्म। अरे रेगुलर वाह। मैं अपना मेडिटेशन भी करता हूँ। हम्म। और अब धीरे-धीरे मेरा क्या है कि अब जॉब भी खत्म होने की तरफ है, मतलब रिटायरमेंट बहुत मेरा नज़दीक है। हम्म। तो मैं इसको पूरा चाहता हूँ कि मैं पूरा तरह से इसमें लग जाऊँ। आगे का वेरी। जो जीवन है मेरा, अब मैं उसमें हम्म। किसी तरह भौतिकता में नहीं जाना चाहता मैं। पूरी हम्म। तरह स्पिरिचुअलिटी में मैं लगना चाह रहा हूँ। हम्म। और ईश्वर ने बहुत अच्छा मार्ग मुझको दिखा दिया कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं है। हम्म। मुझे दिख रहा है कि मुझे कहाँ जाना है और किनके साथ जुड़ के मुझे काम करना है। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। और मैं सर के लिए बताना चाहूंगी कि वो फर्स्ट टाइम किसी रिट्रीट में आए और उन्होंने पीएलआर थेरेपिस्ट का भी एक्सपीरियंस लिया। मतलब बेसिक के साथ साथ उन्होंने बेसिक भी सारा सीखा और पीएलआर का भी स्टेप सीखे। तो उसमें इन्होंने जो इनका एक बहुत पर्सनल कुछ इशू था, जो इतनी ब्यूटीफुली, जिसके जितने भी आंसर्स मिले वो इतने ब्यूटीफुली मिले, जो कि रिलैक्सिंग आंसर्स थे कि मन को शांत करने वाले, कि मन में अशांति है किसी चीज को लेके और उसके आंसर्स मिल गए हैं हमको।
तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, वरना पर्सन उसी चीज को सोचते 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 आई डोंट नो कितने महीने कितने साल ऐसे ही हम लोग निकालते रहते हैं। तो वो उनका हमने भी जब एक्सपीरियंस सुना और उन्होंने शेयर किया, इट वाज वंडरफुल। और थैंक्स टू सर, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सब साई पढ़ना मिशन में ये सब देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं। और दूसरों के एक्सपीरियंस तो इतने मार्वलस होते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली कोई भी अपने वो वाले एक्सपीरियंस अभी तक शेयर नहीं करा है जो कि रियलिटी में वहां पे हुए थे। कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि हमने ड्रीम्स में भी हमारे कॉन्टिन्यूअसली तब पीएलआर चल रहे थे, और एक चीज किसी के साथ ड्रीम में होती थी, पता चलता था 4 और लोग जो बाहर बैठे हैं उनके साथ उनको सेम टाइप के ड्रीम आए, उनके साथ सेम चीजें हो गई। तो एक ड्रीम तो मैंने ही अपना शेयर किया और मुझे पता चला यार 4 लोग और हैं जिनके साथ यही चीज हुई ड्रीम में। तो हाउ द सोल्स वर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक्चुअली खुल के सामने आ गया। पहले भी सोल्स तो कनेक्टेड ही थी, बट हम लोग कभी उतना डीप पे शेयर नहीं करते थे। तो ये टाइम कुछ अलग मार्वलस वंडरफुल, और जो जगह थी हमारी वो ऐसी थी कि ऐसे लग रहा था कि हम हेवन में बैठ के वो सारे प्रोसेसेस सीख रहे हैं। जो हमारा होटल था वो नया था, और गंगा माँ जो साइड में ही बह रही थी, जो हमारा पूरा जहाँ पे हमारा मेन हॉल था, जहाँ पे डाइनिंग एरिया था, तो गंगा माँ साइड में बह रही थी। एक्चुअली वो इतना सुंदर माहौल हो गया था कि वो हॉल में जाते ही लगता था कि बस अभी हेवन में आ गए हैं। और मैं ऐसे कोशिश कर रही थी पर्सनली कि ये मोमेंट पकड़ में नहीं आ रहे हैं, मतलब समय चलते जा रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं पिछला मोमेंट याद रखने की कोशिश करूंगी, पर इतने फ्लो में थे कि मोमेंट बहते जा रहे थे। तो अभी लोगों को भी मैं देख रही हूँ कि जितने थेरेपिस्ट हमारे बने हैं वो एक्चुअली अपने एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को अभी तक भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल हुए। बट लेट्स सी आगे हमारे साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। तो हम अपने साथ चेक करते हैं कि इफ अजय जी इज देयर। यस दर्पण जी, यस दर्पण जी को हम लेते हैं क्योंकि हमारे एक्चुअल एक्सपीरियंसेस रहते हैं अभी शेयर करने को। अनम्यूट कीजिए दर्पण जी। यस जी, मैं एक्सपीरियंस में आपको ये बताऊं, एक्चुअली क्या था कि जब मैंने अपना पीएलआर का बताता हूँ एक्सपीरियंस, हुआ क्या कि मैंने अब इतने सारे पीएलआर्स किए तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें तो निकलनी ही थी वहां पे। हाँ। मेरे दो पीएलआर और 3 पीएलआर तो ऐसे हुए कि एक आई थिंक सर का ही था भी जो आए थे, जिन्होंने अभी लास्ट टाइम बोला भी। हाँ, और एक ग्लोरिया का, पुष्पेंद्र जी का। हाँ जी, पुष्पेंद्र जी का और ग्लोरिया का। 2 ऐसे रहे जो वन ऑफ द मैं कह सकता हूँ कि जिसे बोलता ना मेरा 100% एक्सपीरियंस रहा। जब ग्लोरिया का वहां पे अगर मैं अंकल की बात करूँ तो फर्स्ट मैंने अंकल का अटेम्प्ट किया तो उनको लगा कि नहीं ठीक है, दर्पण ने अपने तरीके से सही किया, लेकिन उनको फिर भी कुछ ना कुछ था कि भी कोई ना कोई है कसर। फिर उसके बाद उन्होंने एक और कराया पीएलआर, तो उसमें भी उनको लगा कि नहीं है, तो सडनली उन्होंने उनको सोचा कि मैं दर्पण को बोलता हूँ कि ये करेंगे। तो मैंने ही इनफैक्ट, वो मुझे बोले तो मैंने सर को बोल दिया, मैंने कहा सर ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि इनका ना मेरे साथ कुछ बाकी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ही होने वाला है कुछ। तो मैंने इतना भी बोलना था तो ये अंकल मेरे पास आके खड़े हो गए कि दर्पण आप ही कर दो। डोंट वरी अंकल, मैं ही कर रहा हूँ, आप चलिए। मैं इनको लेके गया, मैंने इनको सारा जब पीएलआर कराने लगा वो सारा इनको मैं धीरे धीरे उस स्टेज में लेके आया, तो ये अंकल का इतना क्लियर हुआ जो ये चाहते थे उनसे कनेक्ट होना, बिकॉज इनके लिए वो चीज को भूल पाना बड़ा मुश्किल था कि वो लेडी बिल्कुल परफेक्ट, कोई बीमारी नहीं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाइट का इशू नहीं, किसी तरह का भी, शी सो लविंग। तो जब वो वहां से मैंने उनका कराया, उनको मैंने वहां पे उनको नजर आई और उन्होंने वहां से उसको थैंक यू बोला, और इवन उनकी वाइफ ने भी उनको ये बोला कि अब नाम है, आई एम इन गुड स्टेट, अब मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, आप अपना जाइए, अपनी बेटी का ध्यान रखिए और आप अपने सही कामों की तरफ आप आगे अपना ध्यान को लगाइए। तो जैसे ही जब मैं कर रहा था तो मुझे 100% ये एक्सपीरियंस था कि वो लेडी जो इनकी जो वाइफ थी वो मेरे अंदर थी, क्योंकि मेरी आवाज चेंज हो गई थी।
और मुझे उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि मेरे गूज़बम्प, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा ऐसे एकदम से ठंडी और ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल हवा में है। तो मैंने जैसे ही वो अंकल वापस उसी अपनी नॉर्मल उसमें है, तो मैंने अंकल को यही बात बोली, मैंने कहा अंकल वो यही थी। और मैंने कहा मैं आपसे क्यों कनेक्ट हो पाया, मैं अभी ये थेरेपिस्ट के लिए भी बोलना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने अंकल से ये शेयर किया, मैंने कहा मैं आप उनके साथ क्यों कनेक्ट हो पाया, क्योंकि वो एक ऐसी सोल ढूंढ रही थी जो प्योर हार्टेडली मुझे इनवाइट करके मुझे रिलीज कराए। अगर मैं अपना हार्ट को कहीं ना कहीं सिर्फ एज ए थेरेपिस्ट पॉइंट करके एक स्टेट ऑफ माइंड से जाता कि मुझे सिर्फ एक इसका आधा एक घंटे का इनका PLR करना और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाते और उनका जो फेथ था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता और वो जुड़ नहीं पाते उससे। तो मैंने उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी, तभी वो जो सोल थी वो मेरे अंदर क्लियर होके आगे की तरफ रिलीज हुई। तो ये आई एम सो थैंकफुल कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए किया। हो सकता है उनका से ज्यादा मेरा कोई कर्म उनके साथ रहा हो। दूसरा ग्लोरिया के साथ ये रहा क्योंकि उनका साथ क्या है कि मैंने उस टाइम पे भी रात को जब मैं चैनलाइज पे, तब भी मैंने यही बात बोली कि अपने हार्ट को चक्रा को ओपन करो, सबके ब्लॉक है यहाँ पे। वही मैंने उससे पहले मैं ग्लोरिया से बात कर, उससे बाद मैंने ये बात बोली, मैंने कहा मैक्सिमम लोगों का क्या रहता है ना, चैनलाइजिंग या फिर PLR या कोई भी पास्ट लाइफ हो गया या कुछ भी, तो हार्ट चक्रा ना जितना ओपन रखोगे उतना जल्दी कनेक्ट हो पाओगे। तो जब मैं उनसे वहां कनेक्ट होने लगा तो उनके भी माइंड में बहुत सारे थॉट थे कि क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब कि बहुत कुछ किया जो उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था, उन्होंने कभी अपने लिए नहीं किया। तो मैंने जब उनको लक्ष्मी जी के बारे में बताया कि आपने 5 तत्व जो हमारे हैं, जो शरीर में है, जिससे शरीर बना, जिससे सृष्टि बनी है, आपने उनसे तो प्यार किया या कम किया, लेकिन आपने अपने आप से कम प्यार किया, तो आपके अंदर लक्ष्मी आती कहाँ से? आपके पास लक्ष्मी कभी रुकी तो नहीं? कहते नहीं, कभी नहीं रुकी, हमेशा आई, लेकिन कभी रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि आपने अपने आप से प्यार नहीं किया, तो इसलिए तो नहीं रुकी, नहीं तो वो रुकती है आपके पास। तो उनको वो बात इतनी समझ में आई, कहती यस, मेरे पास सब कुछ था, मैंने ही नहीं रोका उनको, तो वो मेरे पास कहां से रुकती? तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तो वो वहां पे जब वो चैनलाइज हुई, जैसे ही मैंने बोला कि देखिए आपके सारे आसपास में एंजल्स हैं और एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं, तो वो बिल्कुल मतलब जैसे था ना, आंख खुली की खुली रही ना कि आपको कैसे पता रूम में एंजल्स हैं, वो सेंस कर रही थी मैं बोल रहा था। और बाद में जब वो उस चीज से बाहर आई, तो उन्होंने बोला कि 100% जो आप मतलब कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे वो मैक्स, और मैं रूम में प्रेजेंस एक्सपीरियंस कर रहा था। तो वो तब भी मैंने उनको ये बात बोली कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना हार्ट को ओपन रखा, और मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में आपके प्रति जो भी चीजें हैं वो प्योर हार्टेडली। तो वो उन्होंने तब बोला यस। तो मैंने उनको तब भी ये बात बोली, मैंने कहा देखो मैंने आपके साथ कर्मा किया, हो सकता है वो मेरा भी अनहिल पार्ट हो, सेल्फ लव का मेरा भी अनहिल पार्ट हो, मैंने उससे लेसन लेना हो, वो शायद आपके थ्रू मैंने लेसन ले रहा हूँ। तो मैं दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने किया या आपने करवाया, इट डजंट मेक सेंस। आपने वो चीज कितनी अच्छी तरह से ग्रैब करी, मायने वो रखती। तो सो थैंकफुल टू यू एंड उदय सर आल्सो। थैंक यू दर्पण जी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमें रिट्रीट में सुनने नहीं मिला था, तो ये हमारे सेशन के थ्रू हमें अभी सुनने को मिला, और सुनने में ही पता चल रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी। और मतलब कि मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको अभी, मैं लिटरली अभी भी वो जो सेंस थी ना, वो जो एंजल मेटाट्रॉन और एंजल्स की जो अभी भी सेंस है ना, मैं अभी भी फील कर सकता हूँ राइट एट द मोमेंट। मतलब कि वो फील इतनी जबरदस्त थी कि नेक्स्ट लेवल, वो बयान नहीं कर सकता मैं, वर्ड्स नहीं है मेरे पास उस चीज के। और यहाँ पे उन्होंने कितना एक सुंदर हम सभी के लिए एग्जाम्पल दिया कि जो सेल्फ लव की भी बात हो रही है, इसको हम पूरे से सेल्फ लव में हम कब आएंगे, जब हमें किसी के लिए कोई रिएक्शन ही नहीं बचेगा और सभी के लिए बस एक सर जैसा कैसा स्माइलिंग में सबको प्यार से सुनते हैं, इतना पेशेंस है, वो चीज आती है, तो हम सेल्फ लव में हैं और हम सीख रहे हैं। दर्पण जी भी बोल रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो कैसे अपने क्लाइंट के माध्यम से
उनको कराते कराते अपने लिए कितने नए मैसेजेस आते हैं। तो उन्होंने जब बोला होगा तो सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये नया ज्ञान निकल रहा है, बट इतना सुंदर निकला कि वो अपने पे भी अप्लाई होता है हर चीज। तो थैंक यू मुझे वेरी लगता मच, है अपने पे आपने सबसे बोला ज्यादा तो अप्लाई होता है, मुझे लगता है अपने अपने पे पे ही ज्यादा होता अप्लाई है होता हम है। लोग। हाँ हाँ, एक्चुअली अपने पे ही होता है, क्योंकि मुझे सर की एक बात हमेशा याद रहती है, चाहे हम इस सेशन में भी बैठे हैं, कि हम यहाँ पे किसी को कुछ सिखाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने सीखने के लिए आए हैं। तो जितने भी लोग को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ पे हमें लग भी रहा है ना अंदर से इनको कुछ गाइड करना चाहिए, वो गाइडेंस हम एक्चुअली खुद को देना चाहते हैं। उस मोमेंट में हमें रियलाइज नहीं होता है कि वो पर्सन को किसी ज्ञान की कमी है और ये पार्ट मेरा है जो मुझे सामने नोटिस हो रहा है। बट मैंने इस चीज को अब धीरे धीरे, मुझे अंदर से किसी के लिए आता है ना, मुझे उसको ये बोलना है, उसको ये सिखाना है, तो मैं अंदर से अपने आप को बताती हूँ कि सही था, ये जरूरत तुझे है डीप में, तो शायद खुद सीख जाएगी ना, तो वो पर्सन सिचुएशन तुम्हारे आगे से गायब हो जाएंगे और वो भी हील हो जाएंगे, क्योंकि अंदर कुछ सीखना बाकी है, इसलिए सामने से कोई ज्ञान हमको देने को लग रहा है कि हम ये बताएं उनको। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट बात मुझे हमेशा अभी याद रहती है, और ये बात मुझे लगता है हम सबको ग्राउंडेड रखती है कि हमें ही सीखना है सबसे, है ना। मैं तो तभी बोलता हूँ कि ये तो ये PLR रिट्रीट जो हुआ, और सर हाँ, ने ये इतने सालों के बाद, आई थिंक सर ने, मुझे ऐसा लगता है 14-15 सालों के बाद ये चैप्टर को दोबारा उठाया है, और हम हाँ, उस चैप्टर के अंदर एंटर कर पाए, एंड वी आर सो ब्लेस्ड। यस, इतना पार्टिसिपेंट्स के साथ तो कभी उठाया ही नहीं, उन्होंने खुद से कंडक्ट किए होंगे कभी सेशन, पर कभी रिट्रीट ऐसे नहीं लिया जिस लेवल का ये रिट्रीट हुआ। और अभी ऐसा होता है कि ये मैंने बात रिट्रीट में भी बोली थी कि पहले हम लोगों को PLR में लेके जाते थे ना, लोग कुछ भी देख, मतलब ऐसा लगता था कि यार जो काम का है, जो पिन पॉइंट कर रहे हैं वो तो देख नहीं रहे। लेकिन अभी हम लोग सभी लोग इतने फोकस्ड हो गए हैं, अपने इंटेंशंस पे इतने क्लियर हैं कि जो हम इंटेंशन डालते हैं, हम ऑर्गन PLR के लिए इंटेंशन डालेंगे, ऑर्गन करेक्ट होएगा, हम साइकोसोमेटिक के लिए डालेंगे वो करेक्ट होएगा, हम जीन्स के लिए डालेंगे वो करेक्ट होएगा। मतलब आप सोचिए कि ये एकदम ऐसा है कि बिना मैजिक के मैजिक है। अभी तक हम गॉड गॉडेस बोलते थे कि हाथ में ये प्रकट हो गया और वो प्रकट हो गया, अभी हम लोग भी क्या कर रहे हैं, बस एक इंटेंशन डाल के अपने DNA तक करेक्ट कर सकते हैं। DNA जहां पे एलोपैथ अभी नहीं पहुंचा है, उसका करेक्शन वी आर कैपेबल टू डू, एंड टिल एनी लेवल, मतलब वो डिजीज की हद कोई भी हो सकती है। हम अपने नियर वन, हमें ये पता चल गया है कि कोई जाता नहीं है, कोई किसी का डेथ नहीं होता है, हम किसी से भी कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। वही लोग हमारे साथ बार बार वापस आते हैं अलग अलग चेहरों में, हमें अलग अलग नए नए लेसन्स देने के लिए, और ये बातें PLR के थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो अभी हम सिर्फ बोल रहे हैं। और जब कोई चीज हमारे एक्सपीरियंस में आ जाती है, जब कोई चीज, तो उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर होते जाता है कि अब मैं हम DNA करेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हो गया। मुझे लगेगा मुझे कोई हैबिट का करेक्शन करना है, मैं अपना जीन्स करेक्शन करूंगी, मेरी वो हैबिट रिमूव हो जाएगी। तो इट्स इजी। पहले तो इतना मुश्किल लगता था भाई, ये तो प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी चीजें हैं, मतलब एलोपैथी की हर डेप्थ वाली चीज को हम तो कवर कर ही चुके हैं। मतलब जितने हम लोग ये ऑर्गन लेवल पे भी करते थे, या जितना, वो सब तो बहुत पीछे रह गया है। उसके आगे कितना चले गए मालूम नहीं, बट हाँ, ये चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ माइंड से नहीं चलेगी, क्योंकि जो बाहर की साइंस है वो माइंड से चल जाती है, लॉजिक से चल जाती है, बट यहाँ फेथ और पेशेंस लगेगा। हाँ, वो फेथ और पेशेंस के बिना और सरेंडर के बिना ये सिस्टम में बने रहना, सिर्फ शब्द को सुन के कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और हम लॉजिकल माइंड से अप्लाई करने की कोशिश करें, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग डूअर्स नहीं हैं। डूअर साईं बाबा थे, डूअर वहां पे बाबा जी थे, सर थे। तो जो एक माध्यम बनने की खुद की इच्छा है, वो सब चीजें मैनिफेस्ट करा देती है। तो जो खुद को शून्य करके ये काम कर सकता है, उसके लिए सब पॉसिबल है। एक चीज और मैं यहाँ पे और मेंशन करूंगा कि जब हम चैनलाइज के अंदर थे, जब हम वहां पे प्रेजेंस में थे, तो आप ये देखिए कि मैंने जो चीजें बताई उस मोमेंट के अंदर, जो मुझे रियलाइज हुई, वो हस्ती ने पहले ही दोपहर को बोल दी थी। ओ
आप ये हस्ती को ऑलरेडी ये मैसेज था कि आज सूर्य देव और अपना माँ अम्बा आने वाली हैं, और वही मेरे साथ चैनलाइजिंग था, जबकि मेरा उनसे कोई कनेक्शन कहीं से कहीं आपको तक पता भी नहीं था। वाओ, क्योंकि वो तो आप देखें ना टेम्पल ये, के और थ्रू। हाँ यस, तो आप देखिए ये एक्सपीरियंस ही तो कहेंगे। और ये वो उस माहौल के अंदर वो जो एनर्जी क्रिएट, जो वैक्यूम वहां पे क्रिएट था, जो एनर्जी लेवल वहां पे था। और सबसे अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो वो होटल जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, उन लोगों का फूड क्वालिटी एंड उनका सर्विंग करने का तरीका कितना अच्छा था, इतना लविंग था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप कोई ऐसी जगह पे हो। ऐसे वाकई में आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा लग रहा था हम हेवन में ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सो थैंकफुल, मजा आ गया। मजा आ गया। और अभी हमें वापस इतना सब रिकॉल होते जा रहा है। और एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोलती हूँ, पहली बार किसी चैनलाइजिंग में हमें जगन्नाथ जी भगवान का मैसेज आया। मैं पर्सनली बहुत कनेक्टेड रहती थी पहले, लेकिन इतने समय से हम इन्वोकेशन में नहीं थे। तो दर्पण जी के थ्रू जगन्नाथ भगवान का कोई मैसेज आया उस दिन। तो और सडनली येस्टरडे आई गॉट टू नो कि पापा अभी मेरे खुद के फादर अभी आधे घंटे में जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम पापा मम्मी। तो मुझे समझा ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। वहां पहली बार रिट्रीट पे 5.5 साल में किसी के मुंह से भगवान जगन्नाथ का नाम सुना। और इधर मम्मी कभी नहीं गई, पापा भी शायद कभी नहीं गए, वो फर्स्ट टाइम अभी वो उस तरफ जा रहे हैं। तो कैसे दुनिया एक साथ सिंक्रोनिसिटी में चल रही है, वो अंदर बाहर हम देखेंगे साइलेंटली तो बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है सारे मैजिक हो रहा है, सारे वंडर हो रहे हैं। थैंक यू दर्पण जी। और अभी हमारे साथ सुनीता जी हैं, उनको ले लेते हैं। जी सुनीता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम, मुझे ये लड़का मुझे बहुत अच्छा बता रहा है। मतलब मैं भी शुरू से थे, मतलब बहुत साल हो गया, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो गया, प्रॉब्लम आ गया था ससुर जी का थोड़ा। तो ये बहुत अच्छा बता रहा है। किसका नंबर मुझे चाहिए थोड़ा बात करने के बाद में? हाँ जी जरूर दर्पण जी, हमारे साई करुणा मिशन के हर्बल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, हम इनका नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। मैं अभी क्या होता है दर्पण जी, काइंडली शेयर योर नंबर इन द चैट बॉक्स। हाँ, और इधर नेटवर्क नहीं रहता है, गांव में हम शिरडी के नजदीक है। ओह वाओ। हेलो। हाँ जी, आप ये नंबर लिख लीजिए। 9818। ओके ओके ओके, एक मिनट मैं लिखती हूँ। हमारा यहाँ लाइट भी नहीं रहती है ना, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है जरा। आप सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के पास रहते हैं, साईं बाबा के पास, अभी सब चीजें प्रॉपर होंगी। 9818। मतलब साईं बाबा को हम 40 किलोमीटर दूर है, दूरी पे है, लेकिन जाते हैं हम लोग हमेशा। हाँ जाते हैं जी। 9818 903। हाँ 9818 18 903 9818 903 387 387। मैं बता रही, आप सुनिए। हाँ 9818 90 3387। परफेक्ट। नाम क्या उसका? दर्पण जी, दर्पण अरोड़ा जी। दर्पन जी, क्योंकि थोड़ा मतलब बात करेंगे तो हाँ क्लैरिटी होगी। और जी परफेक्ट। मतलब क्या है कैसा है। हाँ निशा जी तो बताती रहती है, ठीक, उसको टाइम फिलहाल जितना होना चाहिए। ओके जी, ओके आपका नेटवर्क तो जी मैं समझ। हाँ गाँव से मैं, ये हमारा नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ था। एक हमें मैसेज देना है कि एक लास्ट कॉल है शिरडी रिट्रीट के लिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं।
आई थिंक आज 26 तो हो ही गया है और 13 तारीख से हमारा अगले महीने शिरडी रिट्रीट है। तो जो भी आना चाहे शिरडी रिट्रीट में, अच्छा है सुनीता जी ने याद दिलाया, तो क्योंकि वो मुझे मैसेज देना था और मैं बातों में भूल गई। तो जो भी जाना चाहे अभी भी बता सकते हैं कि ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स एनरोल कर चुके हैं, इसके लिए लास्ट कॉल है। और एक मैसेज और है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, हमारी एक तो 11 दिन का नवरात्रि का माँ का हीलिंग चल रहा है, देवी माँ का हीलिंग चल रहा है उनके थ्रू, जैसे कि हम एक एक चक्रा वाइज करते हैं। अगर किसी को भी वो 11 दिन का हीलिंग अवेल करना है तो उसको समय से करेंगे तो अच्छा है। वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक एक दिन पे, जैसे माँ आज शैलपुत्री माँ है तो उनको हम रूट चक्र से कनेक्ट करते हैं, तो आज रूट चक्र का ही हीलिंग पीएस सब करेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर कल का दिन है तो वो सैक्रल चक्र से कनेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे एक एक दिन हम लोग जाते हैं, तो वही रिलीजियस पार्ट को हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट करके उस पर काम करते हैं, तो उसमें और एनर्जी और कॉन्शियसनेस मिक्स होती है तो बहुत ब्यूटीफुल बनता है। तो एक तो ये हीलिंग चल रहा है। दूसरा, बहुत समय बाद हमारा ऑरा पे ऑफर निकला है, जो कितने दिन का है, आई थिंक सिर्फ 9 डेज के लिए है, एंड 1111, मतलब इंस्टेड ऑफ 1500 जो शॉर्ट ऑरा रिपोर्ट है वो 1111 का है। तो जो भी अपना ऑरा निकलवाना चाहते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का, किसी का करवाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है हमारे पास करवाने के लिए। तो उसमें एसकेएम का ऐप भी दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ऐप पर वो पिक्चर और अपना रिसिप्ट वगैरह वो सब डाल सकते हैं वहां पर। ठीक है, यस सुनीता जी आपको कुछ, अच्छा अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। मेरा वो शिरडी का मुझे थोड़ा सा मतलब बाबा का कुछ बताने का है मुझे। हाँ। मतलब हाँ मुझे एक टाइम मेरा लड़का जर्मनी का, उसका ये हो गया था, हाँ। जाने का था, लेकिन उसका पासपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आता ही नहीं था। और अचानक से सडनली वो दर्शन करने के लिए बाबा के पास गए। तो उधर वो उसके पापा और वो दोनों चले गए थे। मुंबई में रहता था लड़का, तो उसका जर्मनी का पढ़ाई के लिए जाने का था, लेकिन होता नहीं था वो काम, फ्री में था ना वो, मतलब कॉलेज से था। तो तुरंत वो मतलब अपना माथा उधर रख कर दर्शन ले रहा था पापा। और सडन वो टाइम मतलब इतना थोड़ा मतलब टाइम से क्लिक हो गया, फोन तुरंत इतना जल्दी फोन आया कि पूरा टोटली तुम्हारा काम एग्जाम का हो गया। मतलब दोनों इतने रो रहे थे, मंदिर में इतने रो रहे थे का पूछो मत। और फ्री में उसका पढ़ाई हो गया, मतलब 50 लाख का उसका पढ़ाई था, वो सिर्फ 2 में हो गया। अरे मतलब मैं मुझे बताने को हो नहीं रहा इतना, मतलब इतना मुझे, हम लोगों को इतना मतलब साईं बाबा के पूरा भरोसा है। मुझे हमारे हस्बैंड तो हमेशा नहीं जाती। ये वही बात हो गई, साईं बाबा का मैसेज हमें मिलता है हमेशा कि मेरे पास जो भी आता है कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो वही सुनीता जी ने बताया, इतना कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए, वन टाइम बस टेम्पल में गए थे और 50 लाख का पूरा एजुकेशन सब फ्री हो गया। कितना बड़ी बात है। आप तो वैसे ही अंदर से ही कनेक्टेड है, बाहर से नहीं भी हो तो। बहुत सुंदर, थैंक यू, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। हम थैंक यू वेरी मच। खेती में रहते हैं, मतलब वो अपना वो बोलता है धरती माँ के पास नजदीक सब छोटा अपना देसी गाय वगैरह ऐसे ठिकान जगह से आओ आप, कभी तो पता चलेगा कि इधर ही सर लोगों को लेके आने का ऐसा ठिकान है हमारा यहाँ नजदीक। जी, अभी आपने बोला है तो मैसेज साइन तक पहुंच गया है। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। जी, पुष्पेंद्र सर आपको ले लेते हैं, अनम्यूट कीजिए। मैडम, मैं ये ऑरा का जो आपने अभी बताया है ना, हाँ, ये अपनी बेटी का कराना चाहता हूँ। क्या मतलब फरीदाबाद आके करा सकते हैं क्या? हाँ जी, फरीदाबाद भी आके करा सकते हैं? ये ऑरा तो हम वहीं पे बैठे बैठे भी करा सकते हैं। आपको सिर्फ वो पिक्चर क्लिक करके उनका एक, जैसे आप ऑरा के लिए पिक्चर रिट्रीट में क्लिक करवाए थे ना, वैसे अपने घर पे ही पिक्चर क्लिक कर लीजिए, लाइट कलर के क्लोथ्स में, वॉल के आगे ऐसे हैंड्स ओपन पोजीशन में। ठीक है, कपड़े भी लाइट कलर के पहने हो और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं डाला हो। ठीक।
ठीक है ना। वो घर में भी आप व्हाट्सएप के थ्रू पिक्चर फुल बॉडी का क्लिक कीजिए और वो उसमें पूरा एसकेएम ऐप में कौन से लिंक पे जाके हमें शेयर करना है वो भी सब दिया हुआ है। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके ओके सर जी। जी, तो इन द एंड हम लोग सब एक बार जस्ट 5 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे ताकि जो भी ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो भी हमें अंदर लेना है वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में चले जाए। तो जस्ट 5 मिनट के लिए क्लोज योर आईज। We are already in connection with our higher self and the divine feminine energy. आपका ध्यान हृदय चक्र पर feel the heart chakra expanding. Just be in silence and let the universe download all the necessary data meant for you. सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ थर्ड आई पर। And just a simple affirmation. I am deeply in love with myself, my soul. My body, my mind. और परमात्मा का शुक्रिया करें हमें ये बुद्धि, ये शरीर, ये आत्मा देने के लिए।
Everything is beautiful inside me and around me. Thank you, thank you, thank यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हुए धीरे धीरे बहुत प्यार से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। कृतिका जी, वॉच अगर पहना है तो दूसरा फोटो चलेगा, वो वाला नहीं कंसिडर कीजिएगा। बहुत रेयर केसेस में हम ऐसे फोटोज लेते हैं अगर हम किसी पर्सन को कॉन्शियसली कोई फोटो क्लिक कराने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इन दैट केस सिर्फ करते हैं, वरना वॉच अगर निकाल के दोबारा फोटो ले सकते हैं तो बेटर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत सूदिंग एनर्जीज हैं, बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। थैंक यू। बाय टू ऑल। जय माता दी।